एक डेट जैसे उसके लिए शादी नहीं होगा, आपके लिए वो सुहागरात नहीं होगा, ठीक है? आप पहुंचेंगे, इवैल्यूएट द पर्सन। OTT एंड चिल करण के साथ रेडियो सिटी 91.1 पर जब भी मैं गौहर को देखता हूँ मेरे मन में दिल दिमाग सब जगह एक ही गाना चलता है, हम प्यार में हूँ। एंड इनफैक्ट मैं ये गाना कल शाम को रात को जब मैं घर आ रहा था ये गाना सुन भी रहा था कोइंसिडेंटली, मेरे को पता भी नहीं था कि आज अब आने वाले हैं। देखो सो आई थिंक कनेक्शन तो है मेरा और गौहर का। वो तो पहले ही दिन एस्टैब्लिश कर लिया। या देखो तुम ये नहीं कह रहे तुम्हारी 1 महीने पहले शादी हुई है, घर जा रहे हो एक रोमांटिक गाना गाते हो, लेकिन कनेक्शन गौहर से है, बीवी से नहीं है तुम्हारा। वाह मैडम, मैं आपसे मिलना But this चाहता हूं, is- बात करूंगा मैं। ये अलग कनेक्शन है। ये सी आई एम रेडियो वाला बॉयफ्रेंड करण, तो मेरा थोड़ा अलाउड है, बनता है मेरा थोड़ा करने के लिए। बट रघु राजीव को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ऐसा अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के फर्स्ट आपको टाइम। कई बार देखा है रेडियो पे अच्छा और अच्छा लगा काफी आपसे। ये खींच रहे हैं मेरी अभी से। आपका जो शो है अभी जो नया आने वाला है, मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। इसमें टाइम का भी बड़ा फैक्टर आई एम श्योर डिस्कस हुआ होगा समझाने के लिए कि नहीं। टाइम और शो का हमारा ये कनेक्शन है कि शो है डेटिंग के बारे में, Yeah. ठीक है? इंडिया में क्या हुआ कि नाम क्या है शो का? शो का In नाम real है love. IRL, इन रियल लव। IRL जो है इट्स IRL इज इंटरनेट स्पीक फॉर इन रियल लाइफ एक्चुअली। बट व्हाई वी आर सेइंग इट्स इन रियल लव इज बिकॉज लोग डेटिंग तो करते हैं, और रियलिटी शोज क्या है, रियल लोगों को लेके रियल लाइफ पे कुछ आधारित होते हैं। रोमांस रियलिटी शोज 20 साल से चल रहे हैं हमारे कंट्री में भी और दुनिया में भी, मगर 10 साल में जो रेवोल्यूशन आया है डेटिंग में, जो कि ऑनलाइन डेटिंग एप्स हैं, वो किसी भी दुनिया में किसी भी डेटिंग रियलिटी शो में नहीं है। इट्स नॉट फॉर सम रीजन अंटिल दिस शो। तो वक्त और हमारे शो का ये कनेक्शन है दैट वी आर in tune with the time. We are actually, this is a show where anybody who's watching वो relate कर सकता है कि हाँ ये experiences मेरे साथ हुए हैं या ऐसा हो होता सकते है, हैं, मैं हाँ। ऐसा कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में हो सकता है। So that is what, in fact, I'm amazed कि we're the first in the world. I'm not amazed, but I'm amazed. I'm amazing. लेकिन आपको अगर बताना व्हाट इज द शो अबाउट, ये आइडिया आया कहाँ से, व्हाट यू गाइस वर So- डिस्कसिंग कि ऐसा कुछ करना है? पहली बात यह है कि मतलब काफी फैक्टर्स आते हैं कोई भी शो करने के लिए। तो सबसे मेन फैक्टर है कि यार हम क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है? हर जगह गूंजता यही है कि यार आप आ जाओ रोडीज में, या कोई एक ऐसा शो बनाओ जिसमें आप लड़ाई वड़ाई करो, ठीक है? वो अलग बात है। हम क्या बनाना चाहते हैं, हम हमेशा सबसे पहले ये देखेंगे। डेटिंग एंड रोमांस इज अ नाइस स्पेस, इट्स अ गुड स्पेस, वो हम करना चाहते थे। बट दुनिया भर में आप देखेंगे ना तो रोमांस रियलिटी शोज में कुछ चीजें होती हैं। रोमांस रियलिटी शोज और डेटिंग रियलिटी शोज अलग होते हैं। रोमांस में टास्क भी होंगे, एलिमिनेशन भी होगा, और वो जिंदगी से परे होगा। कोई किसी आइलैंड में होगा या कोई महल में होगा, ऐसे कोई चीज़ होगी, या एक ऐसी चीज़ हट जाएगी कि तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसे कोई बहुत फंडामेंटल फैक्टर एलिमेंट ऑफ डेटिंग हट जाएगा, ऑफ अ रिलेशनशिप। और वो रियल लाइफ से बिल्कुल दूर कर देगा उस वो चीज को। दूर कर देगा। तुम किसी भी पर्सन से इस तरीके से मिलोगे नहीं। वो शो ऐसा होगा। हम कह रहे थे ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे काफी सिंगल फ्रेंड्स भी हैं, और ऐसा क्यों है कि ऐसा ये चीज आगे, बिकॉज इट्स वेरी ड्रामेटिक एंड इट्स वेरी एंटरटेनिंग दिस होल स्पेस। सो मुझे लगता है, और हम लोगों को लगता था कि यार ये बहुत ही एक फर्टाइल जगह है, बहुत ही एंटरटेनिंग और मसालेदार एक And एरिया है। और इसमें कुछ हुआ भी नहीं है अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर हो तो क्या हो? सी, दो चीज़ होती है। एक तो मेरी जिंदगी में रिसेंटली एक दौर आया जिसमें काफी मेरी डेटिंग चली, राइट? बिफोर आई गॉट मैरिड टू नैटली वी वर डेटिंग फॉर अबाउट अ ईयर, एंड दैट उसने मेरे को एक नई दुनिया दिखाई, द वर्ल्ड ऑफ डेटिंग, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। अभी आप ये शो देखेंगे ना, दिस इज द न्यू मी, दिस इज द न्यू अस, दिस इज अस टुडे। और हम जो भी काम करते हैं वी ट्राई एंड बेस इट इन अ वेरी रियल सिनारियो। रोडीज भी आप अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि दे कैन सी देमसेल्व्स इन दैट शो। तो वी वांटेड टू डू दैट विद डेटिंग रियलिटी जॉनर, और उस वजह से हम ये शो बना रहे हैं। गौर फॉर यू, मतलब एक आर्टिस्ट के लिए कि मैं क्या वैल्यू ऐड करने वाली हूँ शो पर। आई एम श्योर व्हेन दे केम विद द कॉन्सेप्ट आपको मोटा मोटा समझ गया होगा, बट एज एन आर्टिस्ट आप चाहती हैं कि मैं खुद एक क्या वैल्यू ऐड करने वाली हूँ। सो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आया बिफोर डूइंग दिस शो?
पहली बात तो आई वॉज फैन गर्लिंग क्योंकि आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू दिस आई हैव मैनिफेस्टेड दिस शो फॉर माई सेल्फ Wow. ओके अगर गौहर नहीं होती ये शो नहीं ये होता। show नहीं क्या बात? It's true. नहीं। It's true. और अभी आप सुनेंगे कैसे? नहीं क्योंकि ऑनेस्टली आई हैव लिटरली बिन देयर फैन मतलब मुझसे बड़ी फैन इन दोनों की प्लस रणविजय की Yeah. रणविजय क्यों क्योंकि मैंने रोडी सीजन 1 से देखा था एंड आई वाज लाइक यार ये बंदे में कुछ है देन व्हेन ही बिकेम द होस्ट एंड दिस एंड दैट एंड ऑल ऑफ दैट गाइड एंड एवरीथिंग आई थॉट ये बड़ा ही जेन्युइन बंदा है Yeah. he understands reality TV like the way I understand it and I thought I understand reality TV in a way that you know it's a little above the average whatever understanding of reality space. I was like इन लोगों के साथ मुझे काम करना है वो कैसे होगा फिर मुझे कहीं एक मीटिंग हुई थी जहां पर आई कुड बी यू नो फेलो जज ऑन रोडीज ये वो whatever बहुत कुछ हुआ एंड देन वो हुआ नहीं I was like नहीं लेकिन ये तो मेरा टारगेट है ये होगा तो जरूर इन लोगों के साथ एंड आई वाज सो I can't tell you the first day I actually met Rajiv and that time I was calling them Rajiv sir, Raghu sir but they hated that so they were like please don't call us sir. So I had to take a few months to get over that. But when I met him first it was almost like a test. You know it was like a screen test बोल दो जो भी कर दो because this space was very new. This Vibe show test. yeah. Vibe test. Yeah, for me, imagine. And I'm thinking, oh my god, I'm an 18-year-old now, and I have to give my audition to this guy, and I'm like fangirling inside and sweating and all of that. And obviously, he doesn't know any of it. I told them later. And then I keep waiting कि आएगा call नहीं आएगा, you know, am I going to host it, not host it? Eventually आया, and alhamdulillah, everything fell in place. But I have honestly like imagined this for I would say 15 years of my life that I have to work with them. तो अभी एक काम करते हैं आप तीनों से बात करते हैं अबाउट डेटिंग yes yes no nos Okay. top 3 let's start from you yes in dating लड़कों को ये करना चाहिए and no in dating when you are in that dating phase Online and offline both, right? Both. I think Tips दे रहे हैं आप Tips दे रही हूँ मैं. हाँ. पहली बात तो I think don't lie because there are a lot of things that people kind of put up. I think that is a complete no-no for me. If it suits you, great. If it works for you, great. For me, it just doesn't. Two, I think there is a line of respect whether it is offline या online जो शायद cross नहीं करनी चाहिए. Till the time two people are comfortable and give consent for that. And three, I think keep it fun, yaar. Keep it fun. Just, I think humor and laughter and energy is very important. So yeah. also time पे आना हाँ time पे आना वरना cancel. आप दोनों के लिए yes yes no no चीजें dating I'll tell you 3 no's. Okay, to begin with. सबसे आप पहले- लड़कियों के लिए मैं बोल सकते लड़कियों के लिए बोल हाँ, गर्ल्स प्लीज पे अटेंशन Yeah. लड़कों के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले डोंट बी रूड टू वेटर्स मैंने बहुत देखा है लड़कियां होती है रूड होती है क्या बात कर रहे हो And yeah. दे आर इट्स एक्चुअली अ डील ब्रेकर अच्छा जहां आपने और मैंने देखा है यार और जहां आपने वो कर दी ना बदतमीजी या कुछ यू कैन बी however pretty you think you look you're ugly in that moment Yeah. that's one. 2 लड़कों पे ये प्रेशर मत डालो नाउ एंटरटेन मी Correct. ये जो स्कूल में होता था ना कि Impress me. जब लड़कों के अंदर प्यूबर्टी के हार्मोन्स दौड़ रहे होते हैं वो कुछ भी करेंगे ठीक है तब वो एक होता है कि हाँ तुम यू हैव टू इम्प्रेस मी बंदे वो कर रहे हैं जिम भी जा रहे हैं एवरीथिंग दे डू हाँ. बट अब तुम डेट करने जाओगे ना इट इज अ कॉन्वर्सेशन इट इज नॉट अ परफॉर्मेंस Yeah. ठीक है तो आप में लड़कों पे कभी ये प्रेशर मत डालो कि हाँ अब मैं बैठी हूँ इम्प्रेस मी जमूरे नाच. हाँ वो ऐसा नहीं होगा पीपल विल लूज इंटरेस्ट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ चॉइसेस आउट देयर Yeah. And the third is don't get too drunk. In the first few dates, just don't get too drunk. For एक तो कंसेंट वाली बात भी आ जाती है और दूसरा इट्स नॉट प्रिटी मतलब या तो दोनों एक ही लेवल पे टलनी है Yeah. या एक झेल रहा है दूसरे को लड़कों के लिए भी है ये और लड़कियों के लिए भी है दीज आर द 3 नोस और yes जो लड़कों को impress करे। smell good. वैसे तो Smell लड़कियां good, आई जाएंगी be लड़के इम्प्रेस ही हो जाते हैं नहीं बी रेस्पेक्टफुल एंड लिसन Yeah. दीज आर द 2 थिंग्स मैं सबसे पहले तो एक बात बोल दूं आई हैव नेवर डेटेड I have never dated in my life. Susan was the first girl I met in college. तो उनको भी तो डेट किया होगा ना लंबा टाइम No, उस टाइम डेट नहीं होते थे क्या सारे फ्रेंड्स मिलके ना कभी मूवी बाहर चले चले गए गए, correct. या ऐसे ही होता था कोई so I don't have देखो experience. पैसों के बगैर डेटिंग नहीं होती पैसे नहीं थे तो बात खत्म हो चुकी है बात होगी ना
हाथ पकड़ के वॉक करने में जो मजा है। नहीं कुछ जू भी चले गए वर्षों, गोला खा रहे हैं, भुट्टा खा रहे हैं, सेवपुरी खा रहे हैं। डीटीसी बस में कॉलेज स्टाफ चलता था हमारा। अरे हम इस कॉलेज से हैं, अगर टिकट लोगे तो बस तोड़ देंगे, तो कहीं भी जा सकते हैं जब तक वो डीटीसी बस हमारे बस स्टॉप से वहां तक जाती है, हम जा सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो हुआ है, बट इस थ्रू दिस शो एंड थ्रू कास्टिंग फॉर दिस शो मैं आई थिंक आई कंसीडर माय सेल्फ एन एक्सपर्ट समवॉट। यो Yes, yes. I'll give you one thing. There's a concept of red flags. Okay, I'll give you one red flag. लड़कियों को मैं बोलूंगा जो लड़कियां ज्यादा करते हैं, लड़के भी ऐसे होते हैं। वो ना लड़कियां कहती है नो आई डोंट ना कैजुअली डेट, मैं जाऊंगी अगर रिलेशनशिप अगर सीरियस हो, कहीं जा रहा हो, कमिटमेंट है, सो वेयर आर वी। अगर ये एक रेड फ्लैग है, ठीक है। तुम्हारे डेट ना एक ही मीटिंग है, तुमने पहले ही अगर सहरा बांध दिया उसके सर पे, डेटिंग और हस्बैंड शॉपिंग में फर्क होता है। ठीक है यार ये मेरे साथ पता है 10th में हुआ था, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, एक लड़की को डेट कर रहा था। आई थिंक 3rd 4th डे ऑफ डेटिंग व्हेन वी मेट सेकंड टाइम, हम दोनों वॉक पे जा रहे हैं। हाँ, शी आस्क्ड तो शादी के यार अब तक मैंने डिसाइड नहीं किया 10th के बाद आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेना है। तो ये सीन है। सो लड़कियां जाती हैं और आदमी बेचारा बात कर रहा है, वो उसे एक हस्बैंड और फादर पे इवैल्यूएट कर रही है, ठीक है। That's unfair. सो एंड दैट्स अ रेड फ्लैग फर्स्टली, एंड दैट्स अनफेयर ऑन द गाय। तुम पहले बोलो यार लेट मी मीट, लेट मी फाइंड आउट। 5वें 6ठे तक अगर गया, ठीक है, तो रिलेशनशिप का सोचेंगे। शादी तो बात की बात है कि ये शादी बहुत अलग अलग जंतु का नाम है, बहुत दूर है। सो ये एक रेड फ्लैग है, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं लड़कों को एक बात बोलूंगा, देखिए आपके लिए क्या है, आपने राइट स्वाइप तो ऑटोमेट किया हुआ है, ठीक है। सख्त आदमी नहीं दुनिया भर को राइट स्वाइप आपने किया हुआ है, ठीक है। पर आपको जिसने राइट स्वाइप किया है ना, आपने क्यों किया है? सेक्स, ठीक है, कि इनमें से किसी के साथ सेक्स हो जाए। तो आपको लगता है किसी लड़की ने अगर आप पे राइट स्वाइप किया है तो सेक्स चाहिए उसे, वो अज्यूम करना पाप है, ठीक है। और एक डेट जैसे उसके लिए शादी नहीं होगा, आपके लिए वो सुहागरात नहीं होगा, ठीक है। आप पहुंचेंगे, evaluate a person on the basis of that meeting, not a future जो आपने दिमाग में इमेजिन किया। those are my अगर आप रील की बात कर रहे हो, ये मेरे दिमाग में था, मैंने सोचा था रघु जी जब मिलूंगा क्लैरिफाई करूंगा। आपका एक रील बहुत टाइम पहले वायरल हुआ था, टिकटॉक पे भी हुआ था ये, योर ऑडिशन इंडियन आइडल वाला। तो ये बताइए क्या था? आई वांट टू नो, ये रियल था कि यू आर पार्ट ऑफ द टीम? यार हुआ क्या था, आज बताइए खुलासा, कम ऑन। रोडीज 2 का शूट खत्म किया था हमने वाघा बॉर्डर पे, और मैं दिल्ली गया था टू फ्लाई बैक टू मुंबई। वहाँ मेरे दोस्त थे जो बना रहे थे ये शो, पहला इंडियन आइडल का ऑडिशन हो रहा था। फराह खान, सोनू निगम और अनु मलिक वर द जजेस। इट्स टू फनी, यू हैव टू सी दैट ऑडिशन। सो आई वेंट ओवर देयर, और वहाँ मेरे दोस्तों जो बना रहे थे मिरीटेक प्रोडक्शन हाउस है, बोला ओए रघु तू आ गया, तू ना जाके जजेस से लड़ाई कर। मैं बोला क्यों? बिकॉज उस टाइम ना रोडीज 3 से पहले ऑडिशंस होते थे, बट हम दिखाते नहीं थे। बट मिरीटेक मेरे साथ था उस टाइम पे, रोडीज 1 और 2 में, और उन्होंने देखा था कि मेरे अंदर एक अजीब, आई वाज एन एंग्री यंग मैन। तो उन्होंने कहा रघु तू जा और लड़ ले। मतलब मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे को तो अच्छे लगते हैं इनमें से कई लोग, मैं नहीं जा रहा। कह रहे प्लीज। मेरी एक दोस्त थी, उसने बोला प्लीज कर ले। आई सेड ओके, आई डोंट केयर। मैं चला गया। अब मुझे पता ही नहीं करना क्या, मैं बैठ गया जाके, ठीक है। मेरी बारी आई, मैंने सोचा भी नहीं कि करना क्या है। सो आई वेंट इन एंड आई स्टार्टेड स्ट्रेचिंग। मेरे से पूछा कि क्या कर रहे हो, मैं बोला मैं वार्म अप, मैं भी वार्म अप कर रहा हूँ। Then I had a fight with them couple of time, काफी लड़ाई हुई, और फिर मैं चला गया। बट उनको नहीं पता था मैं लड़ रहा हूँ, बट मेरे I was set up to go and fight। मैं गया ही लड़ने। But what was it a promotion of sorts? No, it was part of the episode यार। It was a proper contestant. Basically understand this, हमारे जो भी हमारा सर्कल है या फ्रेंड्स है, दोस्त है ना, they all own production houses। So जो भी shows बन रहे हैं वो ये लोग बना रहे हैं, और उनको हमारी पर्सनालिटी वगैरह पता है। तो हम कभी भी मिलना होता थे, यार एक बार ये कर दे। उस टाइम वी वर वेरी यंग, Of course. इट वाज अ फन थिंग। किया है क्या? नहीं अच्छा, किया हुआ है। इसने एक बार मेरे को बुलाया फोन करके, एक बार यार मैं ना वाराणसी में शूट कर रहा हूँ, मेरा एक एक्ट है, वो बैकआउट कर गया। इससे उससे ज्यादा फॉर वुमेन्स डे ही वाज अ गर्ल फॉर अ डे। वी डोंट टॉक अबाउट दैट, ठीक है। ऐसे कई चीजें। तो उसने कहा तू यार तू आजा, आई नीड, मेरे को घाट पे शूट करना है,
कुछ तो कर रहे हैं, तू आ जा बस। भाई पहुंच गया मैं। और घाट पे ही लाइव ऑडियंस बैठी हुई एंड आई सेड जस्ट एंटरटेन देम, और मैंने कैमरे रोल कर दिया। ही डिड वन स्टैंड अप रूटीन बैक इन द डे, बट दिस वाज वे बिफोर। मतलब वो ये होता था, तू कर ले आजा, ये कर ले वो कर ले, यही करते थे हम। सो उनमें से एक ये था, बट ये बिकॉज ऑफ बट आई एम श्योर जब फारा के साथ आप दोनों शूट करे थे, ये कभी जिक्र हुआ ये चीज का? शी नोज, वी टॉक्ड अबाउट इट, बट रियल उनको पता है यार कि मैं आया था पंगे लेने के लिए। और it's like Sonu Nigam also is a friend now, but we don't talk about it. I don't want to talk about it यार। नहीं, एक बात बताओ, बिकॉज़ आप दोनों इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी भाई हैं, आप कितना लड़ाई करते? गौर कुछ देखा था आपने सेट मैं के तो टाइम में? कभी नहीं देखा था, like so in tune, they just know their zones, they know their roles, they're just like the best friends and they're like they know। मतलब of course twins के बारे में तो कहते ही है कि हाँ they know each other so well, better than anyone else in the world। तो they are creative twins, सोचो, so they are like on another level। मतलब मैं अगर सोच रहा हूँ ना, तो मैं सिर्फ इशारों में उसको हाँ। बोल सकता हूँ and he will know what I want and he'll get it। लेकिन दो चीज आपके साथ करनी है, बिकॉज डेटिंग के बारे में है। देयर इज डेटिंग ऐप, उसका नाम नहीं लेंगे हम लोग, लेकिन वहाँ पे प्रोफाइल बनता है। तो मानो आप तीनों उस डेटिंग ऐप में हैं, तो आपका प्रोफाइल कैसे बनेगा? ठीक है, तो आप तीनों को एक एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज दैट आंसर आपके बारे में। Are we single or are we married? सिंगल, We are single. सिंगल एकदम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल एंड फाइंड राइट स्वाइप करने Yeah, वाले। this is great for me because I've never been on a dating app, अच्छा, but yeah, अच्छा। okay, I'll try। Neither of us are। यार आपको तो मतलब No। क्या ही बोले अभी। लेकिन अबाउट मी, अगर आपको अपने बारे में एक लाइन लिखनी है अबाउट मी, गौहर खान के बारे में अगर क्या लिखना है? I don't know. She about me, I'll write alive in capital, like she is alive, like everything about me, my thoughts, my life, my attitude, alive. She is alive। रघु आपके लिए? About me, I'll say I look like Rajiv Lakshman। आप ये मत बोलो। मैं कहूँगा, see, I don't want to give anything away, but I'll just say nobody has seen me and Batman in the same room. So says the person who's never dated। जबरदस्त। फिर आपको अपने बारे में लिखना है, आफ्टर वर्क वेयर विल यू फाइंड मी? In front of the TV, probably watching IRL on Netflix because that's all I'm doing now। नहीं रघु, आप आफ्टर वर्क? I don't know what that means, after work। आफ्टर वर्क रघु You're कहाँ पाया only जाता working। है? I was always working। अच्छा But ठीक है, after work I'd be chilling with friends। अच्छा। Either mostly at my place। मेरे घर पे मेरे खास कुछ दोस्त होंगे, 4 लोग, उनके साथ ही हम बैठे होंगे अच्छा और कुछ भी हो रहा होगा अच्छा अच्छा। वहां आने के लिए। लेकिन आपको कई टेस्ट्स पास करने पड़ेंगे, हमारी कास्टिंग एजेंसी से मिल लीजिए आप। See, after work, I usually, care for puppies and orphans, and I go and help elderly people, feed the masses, educate some people. So I'm that kind of a person. After work, you'll I see me. volunteer. I I'm sometimes volunteering a lot of bullshit about me। I sometimes walk on water. ये तो हो गया झूठ, लेकिन अभी भाई डेटिंग ऐप में सच कौन बोलता है? एक सेकंड, आपने पूछा क्या लिखोगे, इसलिए तुम बोल दिया, ये अच्छा, लिखेगा। अच्छा। And This is his trust me, profile। he would write it। चलो वन ट्रूथ एंड वन लाई हम लोग गेस कर रहे हैं। चलो, I'm the world's greatest lover. I'm the world's second greatest lover. क्या एक भाई सच आपका है, भाई है, बताओ यार। भाई डेटिंग ऐप में बात चल रही है, ये बहुत ऐसा- इनोवेटिव है, लेकिन बताइए योर ब्रदर प्लीज टेल, क्या सच क्या इनके में झूठ सेम है। नहीं बट झूठ क्या है इसमें से? कौन सी झूठ बोल रहे इनको कैसे बताऊंगा? ग्रेटेस्ट लवर झूठ है। हो? अच्छा, फर्स्ट वाला झूठ। सेकंड ग्रेटेस्ट। Second greatest is sitting here। यस, वन ट्रूथ वन लाई। आप बोलना, विल गेस, लेट्स सी। आई एम अ ग्रेट कुक। अच्छा, I'm a great kisser। अच्छा। Oh God। I sometimes kiss my food because I love it so much. कुकिंग का तो आप बताइए, इज ही अ ग्रेट कुक? यू कैन वाउच। No. No, नहीं ना, I think the cook is the lie because I'm sure nobody wants to want। इसको अंडे भी उबालने नहीं आते। इसको ये कह रहा है, कुछ दिन ना वो जब लॉकडाउन हो गया था, ठीक है, तो सब मेड्स नहीं आ रही, कुक्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, तो क्या राजीव तेरे को पता है
वो अंडा उबालने के बाद जब बंद हो जाता है ना, उसके बाद भी दे कुकिंग, गर्म पानी में दे कुकिंग। मैंने खोला, वो तब से पूरा बह गया वो। मैंने आज तक कुछ नहीं बनाया। कोई बात नहीं यार, मेरे को भी कुछ नहीं आता। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को छुरी पकड़ना भी नहीं आता, सच्चा झूठा ये साइड से। मैं तो सिर्फ छुरी पकड़ता हूँ। मैं सीजर से काटता हूँ सब्जी, सीजर से काटता हूँ मैं सब्जी। मेरे को भी नहीं आता। गौर आपके बारे में? देखो अभी तुम्हारी शादी होगी, सीखना सब सीख जाओगे। I must tell you, I'm a very bad liar. अच्छा, I just can't. तो अब My- सच ये ट्रुथ है। ये लाया है। लास्ट क्वेश्चन, आप तीनों एक एक करके बता सकते हैं, जब सिंगल थे तभी आप सबसे ज्यादा फोन पे किसके साथ बात कर रहे हैं? मुझे फोन पे बात करना बिल्कुल नहीं पसंद. I have never spoken on the phone. Okay. But I would say messages, that बात किसके साथ? Who is the most frequent in your list? as a single person, Yeah. my mom, अच्छा. because she couldn't stop calling me all through her life. So I गौहर, think थैंकफुली यू आर ब्यूटीफुल। क्योंकि डेटिंग ऐप में कोई चांस नहीं है तुम्हारा। that's why खेले I आप। was never on a आप dating आप app. अपना फोटो जरूर डाल देना, बाकी बाकी की बाकी चिंता कुछ मत नहीं। करना। फोटो काफी है। बाकी आप सबसे ज्यादा किसके साथ बात करते हैं? Who is the most? मैं जब सिंगल था तब मैं सबसे ज्यादा बात करता था राजीव से अच्छा. और मेरी एक्स वाइफ से, अच्छा, क्योंकि शी इज माय बडी, शी इज वेरी वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. दैट वाज, बट मेरे को लाइक शी इज सेइंग आई हेट टॉकिंग ऑन द फोन. Yeah. मैसेजिंग की इन्वेंशन इसलिए हुई है कि मैसेजिंग पे हो जाए बात. अच्छा, अच्छा, you are that person ना। मेरे को भी Me- कभी कोई लगता है me कि too. भगवान तुझसे बात नहीं करना, मैसेज कर ले यार। Yeah, me आप too. राजीव? तो मैं जब सिंगल था, अब हम जा रहे हैं सन 1955 में। नहीं, मानो अभी सिंगल है, who are you talking to most? जब भी सिंगल था गर्लफ्रेंड से ही बात करता था phone नहीं, पे. क्या होता था, सारे लड़के जो दोस्त होते थे ना, उनको ना अंग्रेजी आती ना लड़की से बात करना आता, तो वो ना किसी लड़की से वो कर लेते थे, फोन नंबर लेके ना कहते ऐसे मैं बन के बात कर, या लेटर लिख, या चिट्ठी लिख, ठीक है। सो उनके वैलेंटाइन डे की चीजें उनके फोन में फ्लर्टिंग, वो सब मैं करता था, एंड दैट्स अ ट्रूथ। No wonder he's casted for our show. IRL, he has experience. But thank you so much guys. 6th April Netflix Yes! पे देखना है। In real love. ऐसा जितनी बातचीत हुई, जितना समझ में आया, बनने में धमाल आया, आपने किया, आपको धमाल आया, so I'm sure, और आप बता रहे थे कि ग्लोबल वाले को पसंद आया, so I'm sure the Indian audience is going to love it. So congratulations. Thank you.